Good morning, students. Today we are going to learn pressure. What is a pressure? Force exerted per unit area. वो फोर्स जो एक यूनिट एरिया के ऊपर अप्लाई होगा, एक फोर्स जो एक यूनिट एरिया के ऊपर अप्लाई होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे प्रेशर। अब थोड़ा सा देखा जाए कि प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या? अगर मेरा फोर्स बढ़ रहा है तो मेरा प्रेशर जो है वो भी बढ़ेगा, और अगर मेरा फोर्स घट रहा है तो मेरा प्रेशर भी क्या होगा? घटेगा। ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि अगर मेरा एरिया बढ़ रहा है तो मेरा प्रेशर जो है क्या होगा? डिक्रीज करेगा। अगर एरिया इंक्रीज करेगा तो जो प्रेशर है वो डिक्रीज करेगा, और अगर मेरा एरिया डिक्रीज करेगा तो उस केस में मेरा जो प्रेशर है वो क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट हम लोग को क्या मिलता है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। ठीक है। क्या यूनिट होता है फोर्स का? न्यूटन, और एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो डिराइव्ड यूनिट क्या हो जाएगा हमारे प्रेशर का? डिराइव्ड यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये है हमारा डिराइव्ड यूनिट। और अगर हम लोग एसआई यूनिट की बात करें तो प्रेशर का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? पास्कल। हम लोग का एसआई यूनिट प्रेशर का क्या होगा? पास्कल होगा। ठीक है। प्रेशर तो वैसे जो हमारे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन लोगों में अगर हम लोग कंपेयर करें तो जो हमारा सॉलिड होता है वो मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्ट करता है क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, और जो हमारा लिक्विड है उसके बाद उसका सेकेंड नंबर है, और जो गैस होता है वो आपका सबसे कम प्रेशर एक्सर्ट करता है। लेकिन स्टैंडर्ड 8 में हम लोग को 2 प्रेशर के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ना है, वो है हमारा एयर प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर, एंड सेकंड पढ़ना है हम लोग को लिक्विड प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड, जो भी हम लोग का लिक्विड है वो। तो चलो पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या होता है हमारा एयर प्रेशर। तो चलते हैं अब हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरफ। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर पार्टिकल्स, यानी एयर पार्टिकल्स जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं हमारे अर्थ पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ऊपर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो एयर होता है वो भी आपका क्या है? मैटर है, और वो भी आपका मास रखता है। तो जब मास की डेंसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर जो है वो भी आपका बढ़ेगा। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर, pressure exerted by air, atmospheric air is called atmospheric pressure। ठीक है। थोड़ा सा चेंजिंग आता है हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। सी लेवल पर जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कितना होता है? 101.3 किलो पास्कल। ठीक है। ये वैल्यू है हमारा सी लेवल पर जो सबसे मैक्सिमम होता है, और जैसे जैसे अल्टीट्यूड बढ़ता है, यानी जैसे जैसे हम लोग माउंटेन के ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डिक्रीज करते जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि अमाउंट ऑफ एयर भी डिक्रीज कर रहा है। देखिए यहाँ पर हमारा यहाँ तक जो है एयर पार्टिकल्स हैं जो कि प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग माउंटेन के ऊपर जाकर खड़े हो गए हैं तो इतना दूर का जो पार्टिकल्स है वो अब प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ ये जो पार्टिकल्स है वही अब प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग माउंटेन पर जाएंगे तो जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, और अगर हम लोग वैली में चले जाते हैं यानी कि बहुत डीप में चले जाते हैं तो वहां हम लोग का ये जो अमाउंट है यानी एयर का जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा? आपका इंक्रीज कर जाएगा। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होता है अगर हम लोग वैली में जाते हैं, और वो आपका डिक्रीज होता है अगर हमारा अल्टीट्यूड जो है वो आपका बढ़ता है, यानी अगर हम लोग माउंटेन पर जाते हैं। और जो हम लोग का सी लेवल होता है वहां पर हम लोग का नॉर्मल, और उसका वैल्यू है 101.3 किलो पास्कल वैल्यू होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है लिक्विड प्रेशर। लिक्विड इज ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ना, देन इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाद हमारा टॉपिक है लिक्विड प्रेशर। लिक्विड इज ऑल्सो एक्सर्टेड प्रेशर। तो लिक्विड जो है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है क्योंकि लिक्विड जो है वो भी पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, उसमें भी मास है, यानी कि वो भी प्रेशर अराइज करेंगे। तो लिक्विड प्रेशर के बारे में जो जानना है वो सबसे ज्यादा जरूरी बात ये है
कि जैसे जैसे हमारा डेप्थ बढ़ता है वैसे वैसे लिक्विड का प्रेशर जो है वो भी बढ़ता है, यानी कि सबसे ज्यादा गहराई पर मैक्सिमम होगा हमारा लिक्विड प्रेशर और कम गहराई पर मिनिमम होगा हमारा लिक्विड प्रेशर, पहला। सेकेंड नंबर, दूसरी बात जो है वो एक लेवल पर हमारा जो लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो आपका इक्वल होगा, ये है हमारा सेकेंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट जो है वो लिक्विड प्रेशर से रिलेटेड कि हमारा लिक्विड जो होता है वो ईच एंड एवरी डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो ये 3 पॉइंट्स है। एक बार फिर से, सबसे ज्यादा गहराई पर यानी बॉटम में सबसे ज्यादा प्रेशर अराइज होगा क्योंकि मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेशर अराइज कर रहे हैं, डेंसिटी बड़ी है, ज्यादा है डेंसिटी मॉलिक्यूल्स की, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम लिक्विड प्रेशर होगा हमारे बॉटम पर। और जैसे हम लोग सरफेस की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा जो प्रेशर है वो आपका डिक्रीज करते जाएगा। सेकेंड पॉइंट था कि एक पर्टिकुलर किसी भी डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर एरिया को अगर हम लेते हैं, एक पर्टिकुलर डेप्थ को अगर हम लोग लेते हैं, तो वहां पर हर एक डायरेक्शन में हम लोग का जो लिक्विड होगा वो इक्वल प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लिक्विड प्रेशर जो है वो हम लोग मेजर कैसे करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट का नेम है हमारा मैनोमीटर, और सेकेंड नंबर है जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको एक्सर्ट करने वाले इंस्ट्रूमेंट का नेम है हमारा बैरोमीटर। ठीक है, लिक्विड प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, यानी कि प्रेशर इज इक्वल टू P नॉट प्लस H रॉ G। ठीक है, यहां पर P for pressure, H for height, rho for जो भी हमारा डेंसिटी है इस लिक्विड का, यानी डेंसिटी ऑफ गिवन लिक्विड। जो भी लिक्विड है मेरा दिया हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा डेंसिटी इंक्रीज करेगा वैसे वैसे मेरा लिक्विड का प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। अगर डेंसिटी कम हुआ तो लिक्विड का प्रेशर भी कम होगा, और अगर डेंसिटी ज्यादा हुआ तो वो ज्यादा से ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। और सबसे लास्ट है हमारा G, यानी कि ग्रेविटी। ग्रेविटी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ गिवन प्लैनेट। जो भी प्लैनेट है उसके सेंटर में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको हम लोग G से मेंशन करते हैं। और अर्थ की ग्रेविटी कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इससे हम लोग मेजर कर सकते हैं लिक्विड प्रेशर।